हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एके बायो वर्ल्ड में। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन और उसका जो मेन सब टॉपिक है आज हम डिस्कस करेंगे मैमरी ग्लैंड्स को। जब हम बात करते हैं मैमरी ग्लैंड्स की, मैमरी ग्लैंड्स आर द सेक्सुअली सेकेंडरी कैरेक्टर्स विच रिप्रेजेंट इन फीमेल प्राइमेट्स और ह्यूमन फीमेल। यानी जब हम बात करते हैं प्यूबर्टी की, तो प्यूबर्टी के टाइम पर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं वहां पर फीमेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है मैमरी ग्लैंड्स का। अब हम बात करते हैं कि मैमरी ग्लैंड्स के क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जहां पर मिल्क का फॉर्मेशन होता है एंड विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग फीटस। बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये मेमोरी ग्लैंड्स, जैसे कि हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की बॉडी की, ह्यूमन बीइंग की बॉडी में कई टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स, सिबेशियस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड। तो क्या ये मेमोरी ग्लैंड्स उन्हीं ग्लैंड्स में से किसी एक का मॉडिफिकेशन है? तो बच्चों, इसका आंसर है कि मेमोरी ग्लैंड्स आर द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स आर द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। किसका मॉडिफिकेशन है? स्वेट ग्लैंड्स का। किसका मॉडिफिकेशन है? स्वेट ग्लैंड्स का। आपके बोर्ड लेवल पर और नीट लेवल पर यहां से क्वेश्चंस बनते हैं कि व्हाट इज द पाथवे ऑफ मिल्क सिक्रीशन। तो आज हम उस पाथवे को भी डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले हम इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। देखो बच्चों, मेमोरी ग्लैंड्स जिस बोनी स्ट्रक्चर पर रेस्ट करती हैं उनको हम नाम देते हैं रिब्स। क्या नाम देते हैं? रिब्स। ये रिब्स का क्रॉस सेक्शन है और रिब्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं इंटरकॉस्टल मसल से। किस मसल से? इंटरकॉस्टल मसल्स। नाउ रिब्स के टुवर्ड्स वेंट्रल सरफेस या टुवर्ड्स इनर साइड एक और मसल होती है जिस पर मेमोरी ग्लैंड्स रेस्ट करती हैं। दे आर सेड टू बी पेक्टोरेलिस मेजर मसल। पेक्टोरेलिस में दो टाइप की मसल्स होती हैं, पेक्टोरेलिस मेजर और पेक्टोरेलिस माइनर, जिसमें से मेमोरी ग्लैंड्स किस पर रेस्ट करती है? पेक्टोरेलिस मेजर मसल में। अब देखो बच्चों, in each mammary gland 15 to 20 mammary lobes are present। हर मेमोरी ग्लैंड में 15 to 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं। यहां पर ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड मेमोरी लोब्स। और इन मेमोरी लोब्स में बच्चों जस्ट हमारे लंग्स की तरह बैलून शेप्ड ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं ये प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम नाम देते हैं एल्वियोलाई। क्या नाम देते हैं? एल्वियोलाई। तो 15 to 20 मेमोरी लोब्स कंटेन एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई में वो सेल्स होती हैं जो मिल्क का फॉर्मेशन करती हैं, जो मिल्क का सिक्रीशन करती हैं। अब हर एल्वियोलाई से छोटी छोटी डक्ट निकलती हैं जिनको हम नाम देते हैं बच्चों मेमोरी ट्यूब्यूल्स। व्हाट दे आर कॉल्ड? मेमोरी ट्यूब्यूल्स। हर एल्वियोलाई से छोटी छोटी डक्ट्स का फॉर्मेशन होता है जिनको हम मेमोरी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। मेमोरी ट्यूब्यूल्स, जैसे ये एक मेमोरी ट्यूब्यूल निकली, यहां से ये निकली, मेमोरी ट्यूब्यूल्स आपस में कंबाइंड होकर बनाती हैं मेमोरी डक्ट। क्या बनाती हैं बच्चों? मेमोरी डक्ट। तो मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो एल्वियोलाई से अराइज होती हैं दे कंबाइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट्स। I am again repeating, in each mammary glands 15 to 20 mammary lobes are present which contain milk secreting group of cells that is called alveoli। alveoli open होते हैं mammary tubules में
मेमोरी ट्यूब्यूल्स कंबाइंड होकर बनाती हैं मेमोरी डक्ट। क्या बनाती हैं बच्चों? मेमोरी डक्ट। अब मेमोरी डक्ट जैसे ही आगे की तरफ मूव करती है, दे फॉर्म अ सोलोइन पार्ट, और वो सोलोइन पार्ट कहलाता है एम्पुला। हमने ईयर में भी पढ़ रखा है, हमने कई जगह पर ये वर्ड पढ़ रखा है, हमने ओविडक्ट में भी पढ़ा है कि ओविडक्ट का सोलोइन पार्ट क्या कहलाता है? एम्पुला। तो ये जो मेमोरी डक्ट्स हैं बच्चों, ये ओपन होती हैं एक सोलोइन पार्ट में, जिसको हम नाम देते हैं एम्पुला। क्या नाम देते हैं? एम्पुला। नाउ these all soloin structures of ampulla again form a duct। ये जो डक्ट दिख रही हैं आपको, इन डक्ट को बच्चों हम नाम देते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। क्या नाम देते हैं बच्चों? लैक्टिफेरस डक्ट। तो ये जो एम्पुला है ये ओपन होता है लैक्टिफेरस डक्ट में, एंड दीज लैक्टिफेरस डक्ट finally open outside by the help of nipple, by the help of nipple। So guys, this is the pathway of milk secretion। Mammary lobes which contain alveoli, alveoli से जो tubules निकलती हैं, they are said to be mammary tubules, mammary ducts, ampulla, lactiferous duct and nipple। निपल के दोनों साइड पर यहां पर लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसको हम नाम देते हैं एरियोलर टिश्यू। क्या नाम देते हैं बच्चों? एरियोलर टिश्यू। सो गाइज, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। यहां पर हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस करेंगे। ह्यूमन फीमेल की बॉडी में दो मेन हॉर्मोन्स होते हैं जो प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। वन हार्मोन इज कॉल्ड प्रोलैक्टिन। क्या कहलाता है बच्चों? प्रोलैक्टिन। ये हार्मोन मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क का फॉर्मेशन कराता है। क्या कराता है? फॉर्मेशन। और एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। ये वो हार्मोन है जो आफ्टर पार्चुरेशन, डिलीवरी होने के बाद मिल्क का सिक्रीशन कराता है। तो वन हार्मोन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ मिल्क एंड वन हार्मोन हेल्प इन इजेक्शन ऑफ मिल्क। सो गाइस, दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। थैंक यू सो मच।